मानसून ने दस्तक दे दी है और रिमझिम फुहारों के बीच रसोई घरों से गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय की खुशबू उठने लगी है। भाई मौसम का तकाजा है, मज़ा लेना ही चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि बारिश के दिनों में हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और कौन सा ऐसा भोजन है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बारिश के दिनों के खान पान में हमें जो चीज़ सबसे पहले जान लेनी चाहिए वह यह है कि बारिश के दिनों में हमारी जठराग्नि जो होती है यानी वाइटल फायर डाइजेशन जो होता है वो मंद पड़ जाता है, जिससे हमारी पाचन की जो क्षमता है वो घट जाती है। इसलिए हमें अपने खान पान में ऐसी ही चीज़ों का समावेश करना चाहिए जिससे कि हमारी पाचन शक्ति और जठराग्नि जो है वो बढ़े। आयुर्वेद के महान ज्ञाता वाग्भट्ट जी कहते हैं कि अगर हम इन दिनों में यानी बारिश के दिनों में थोड़े से अदरक के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर यदि हम उसका सेवन अपने खाने से 5 से 10 मिनट पहले कर लेते हैं तो इससे हमारा पाचक रस जो है और जठराग्नि जो है वो बढ़ जाती है। इस मौसम में अगर भोजन की बात करें तो आयुर्वेद ने इस मौसम में पुराने गेहूं की रोटी को सर्वश्रेष्ठ माना है। हाँ, जौ की यानी बार्ली के आटे की रोटी खाने से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह वात को बढ़ाता है। इसके अलावा चावल भी बेहद सुपाच्य होता है, अतः स्टार्च निकला हुआ जो चावल होता है उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं बारिश के दिनों में। अब दाल की बात करें तो मूंग की दाल, चाहे वो छिलके वाली हो चाहे धुली हुई हो, वह बारिश के दिनों में खाने के लिए सबसे अच्छी होती है। यानी रोटी हो गई, चावल हो गया और दाल हो गया। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि गाय का घी जो होता है वह 2 चम्मच हमें इन दिनों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह स्वाद को तो बढ़ाता ही है, हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। अब यह आपके ऊपर है कि इसे आप रोटी में लगाएं, चावल में या दाल में डालकर इसका उपयोग करते हैं। अब बारिश के दिनों में उपयोग की जाने वाली सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में बैगन का उपयोग इन दिनों में आयुर्वेद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह त्रिदोष नाशक यानी वात, पित्त और कफ का बैलेंस करने वाला होता है। इसके अलावा लौकी, तरोई, परवल, भिंडी, इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब हमें किन सब्जियों से बचना चाहिए तो उनमें सबसे ज़्यादा जो सब्जियां बचने वाली हैं वो हैं गोभी, करेला और हरी पत्ते वाली जैसे पत्ता गोभी जैसे सब तरह की भाजियां, उनके इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए क्योंकि इन दिनों में इनमें कीड़े अधिक पाए जाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उन्हें विशेष तौर पर इन दिनों में मछली यानी फ़िश का सेवन बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह मछलियों का, फ़िश का ब्रीडिंग सीज़न होता है। इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल भी कम करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, अंडों का इस्तेमाल बारिश के दिनों में किया जा सकता है। इसी तरह बारिश के दिनों में हमें मसालों में लहसुन, अदरक और हल्दी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं भारतीय थाली की एक और महत्वपूर्ण चीज़ की। वह चीज़ है अचार। आ गया ना मुंह में पानी? आप सोच रहे होंगे कि बारिश के दिनों में अचार कहाँ खा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के अनुसार इस समय बारिश के दिनों में अचार के सेवन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर आप इन दिनों में नींबू या आंवले के अचार को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो यह आपकी पाचन की जो शक्ति है उसे बढ़ाता है। इसके अलावा और एक आश्चर्यजनक बात है जो आपको जाननी चाहिए, वह यह है कि दही और छाछ का इस्तेमाल भी इस मौसम में अच्छा माना गया है। आप कहेंगे कि दही और बारिश में? जी हाँ, क्योंकि दही और छाछ की तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए इस मौसम में इसका उपयोग भी सीमित मात्रा में किया जा सकता है। हाँ, बस एक ही बात को ध्यान में रखना चाहिए हमको कि शाम के समय यानी रात के भोजन में हमें दही और छाछ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, बारिश के दिनों में पान के सेवन को भी
अच्छा माना गया है क्योंकि यह हमारे पाचक रस को बढ़ाता है। मौसम के खान पान के बारे में आयुर्वेद में एक बहुत इंटरेस्टिंग रोचक दोहा है जो आपको मैं बताता हूँ। सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, मरही ना तो परही सही। इसका मतलब ये होता है कि अगर मौसम के अनुसार अपने खान पान को आपने ठीक न रखा तो आप भले मरेंगे नहीं लेकिन बीमार ज़रूर पड़ जाएंगे। मानसून के दिनों में गीलापन यानी ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन दिनों में स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके साथ ही जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो उससे होने वाली बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस होता है, हमें टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, वो भी बढ़ जाती हैं। तो इन दिनों में हमें अपने खान पान की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर के साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी गीले कपड़े या डैम्प वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और अपने शारीरिक साफ़ सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कि हमें बारिश के दिनों में पानी कैसा पीना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बारिश के दिनों में पानी में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिससे पानी से होने वाली बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि हम पानी को सुबह सुबह उबाल लें या रात को उबाल लें, उसे ठंडा करें और इसे कॉपर वेसल यानी तांबे के बर्तन में रखें, और उसका पानी अगर हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं बारिश के दिनों में तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कॉपर में या तांबे में इन्फेक्शन को दूर करने की, उसे किल करने की ताकत होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि बारिश के दिनों में ऐसे कौन से फल हैं जिनका इस्तेमाल हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादा पानी वाले फल हैं जैसे तरबूज, खरबूज, इनके इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। लेकिन नाशपाती, सेब और कुछ आम जो बारिश के दिनों में आते हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं। हाँ, फलों के सेवन में हमें एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए, वह यह है कि एक्स्ट्रा राइप फ्रूट्स यानी जो ज़्यादा पके हुए फल हैं उसमें बैक्टीरिया की संख्या क्योंकि बढ़ जाती है जो हमारा पेट ख़राब कर सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि व्हाट अबाउट स्नैकिंग, स्नैक्स के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, उसमें सबसे अच्छा है नींबू नमक लगाकर भुट्टा, हमारा कॉर्न, उसे हमें खाना चाहिए। इसके अलावा गर्मा गर्म भुने चने भी हम खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी मौसम का आनंद लेने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और कचौरियाँ भी खाई जा सकती हैं। बस इसमें एक ही हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाहर के फूड को इस समय हमें अवॉइड इसलिए करना है कि इनमें कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है, इसलिए फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी बारिश के मौसम में ज़्यादा आती है। आवर होम कुक्ड फूड इज़ द बेस्ट फूड टू ईट, इसलिए कोशिश करें कि ऐसी सभी चीज़ें हम अगर घर में बनाकर उनका सेवन करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बारिश की ये थाली और बारिश का ये खान पान और यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बाढ़ ला दीजिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।